नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज भारती। आज मैं जब अदम गोडमी जी को पढ़ रहा था तो उनकी एक कविता को पढ़ रहा था जिसका नाम है चमारों की गली तक। दोस्तों, जब मैं इस कविता को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में अचानक से एक वारदात कौंध गई जो 14 सितंबर 2020 को हाथरस के एक गांव भूलगढ़ी में हुई थी। भूलगढ़ बात हम करेंगे अदम गोडमी जी की कविता पर, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं हम उस हाथरस की घटना पर। हाथरस की घटना वही मनीषा वाल्मीकि, जो लड़की जिसके साथ चार ठाकुरों ने गैंग रेप किया था और गैंग रेप के साथ साथ उसकी रीढ़ की हड्डी टूटने तक की पुष्टि की गई थी। मनीषा का लंबे समय तक सफदरजंग दिल्ली हॉस्पिटल में इलाज होने के पश्चात मौत हो जाती है और वारदात मौत के बाद में पुलिस उसके घर को चारों तरफ से घेर लेती है और इस तरह से शासन और प्रशासन उसको प्रोटेक्शन देता है जैसे कि कोई किसी तरह का अत्याचार मनीषा पे नहीं किया गया, बल्कि मनीषा के घर वालों ने किसी पे किया हो। मनीषा के घर पे 100 पुलिसकर्मियों का पहरा और मीडिया का अचानक से नाकाबंदी, मीडिया का घर वालों से ना मिलना और घर वालों का किसी भी प्रकार के किसी भी व्यक्ति से ना मिलना, ऐसे लगता है जैसे कि शासन और प्रशासन की समुच्चय एक हत्या की गई हो। तो मैं अदम गोडमी जी की एक कविता को पढ़ रहा था, उसमें जो उस मनीषा बहन के साथ हुआ था वो आज सादृश्य मुझे लगता है उन्हें ऐसा कुछ हुआ होगा उनकी आंखों के सामने, जैसा उनके कविता में एक विचार कौंधा है। तो आप उस कविता को सुनिएगा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। कविता के बोल कुछ इस तरह से प्रस्तुत करता हूँ। पहली ही लाइन है कि आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भुखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बेचारी कल कुएं में डूब कर। है धरी सिर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। एक एक लाइन को समझने के प्रयास करिएगा। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयों पार की मोनालिसा। कैसा ये भयभीत है, हिरनी सी है घबराई हुई, लग रही जैसे बेला की कली कुमलाही हुई। कल को यह बाचाल थी, बाचाल का मतलब थोड़ा जो खिलखिलाने वाले बच्चे होते हैं, तो कल को यह बाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, हाट मतलब बाजार को। थे यहीं सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूंदी उसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें खेलती थीं रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। आ रही थी बह चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता था उसको क्योंकि भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर देखा तो वो कि अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरियों की कहारों में था कब का ढल चुका, वासना की आग में था कौमार्य उसका जल चुका। होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मंदहोश में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तो कैसे मौन है, पूछ तो बेटी को आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से पाँव हम मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे उसको हम छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी के कह के हम टाल दें, कि कैसे हो सकता है होनी को कह के हम टाला करें, और ये नालायक बहू बेटी से मुंह काला करें। नहीं बच सकता है ये पापी मेरे प्रतिशोध से, पड़ गई इसकी भनकती ठाकुरों के कान में। वे इकट्ठे हो गए थे सरपंच के दालान में, दालान मतलब चौपाल होती थी पहले। अदम गोडमी जी की लैंग्वेज थोड़ी डिफिकल्ट तो है। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराम सिंह बोले हैं खैनी ठोंक कर। क्या कहें सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया, क्या कहें सरपंच भाई क्या ज़माना आ गया, कल तलक जो पाँव के नीचे थे रुतबा पा गया। कहती है सरकार आपस में कि मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप में मोती गवारों के यहाँ। जैसी बल खाती नदी अल्लड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर ना रखने देती है मगरूर है। कितनी शर्मिंदगी भरे शब्द उपयोग हुए इसमें। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर्क हुआ, फिर कोई बाहों में भींच ले तो फिर क्या हुआ। आज सरयू पार श्यामा से जो टकरा गई, जाने अनजाने में वो लज्जत की ज़िंदगी पा गई। वो तो मंगर देखता था बात आगे बढ़ गई, वरना वह
इन बातों को कहने से रही। जानते हैं पर मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सैफ थाने को जाने तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक हो उठकर हाथ मूँछों पर गया। रात जो आयान उस तूफान में अब जोर था, भोर होते ही वहाँ दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम है वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोल कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोला साले माल जी चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, जैसे उसने ये कहा 1 लाठी और पड़ी और होश भी जाता रहा। जो होश खोकर बह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर, ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके सर पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिरोध की आंधी वहाँ चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुआ बच्चा वो बड़ा जो वहाँ घेरे में था, वह अभागा 3 हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देख वे होश से खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे कुछ जोर से रोने लगे। कह इन कुत्तों के पिल्लों से घबराए नहीं, हुक्म जब तक कोई ना कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झरते फूल से आ रहे थे, ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दें, होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार मुर्गे की तरह ना बांग दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुरों से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को शहरी नग्नता के द्वार को, सड़ रहे जनतंत्र को मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगण को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ, आए मेरे गांव में। तट नदियों के घनी अमराइयों की छाँव में, गांव जिसमें आज पंचाली उभारी जा रही है, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही है। हैं तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है आज कितना जिस्म के रोटी के लिए। भाई साहब इसके लेखक हैं अदम गुडमी जी। मुझे ये कविता पूरी तरह से हाथरस वाले कांड से एकदम लिंक होती मिली। बाकी आपको मेरी कविता कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।